आज मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका टाइटल है हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक गांव से होती है जो समंदर के किनारे कई सालों से बसा हुआ था। जो लोग वहाँ पे रहते थे उन्हें वाइकिंग कहा जाता था। इस गांव में एक लड़का भी होता है जिसका नाम हिकअप होता है, जो बहुत ही कमजोर और बेवकूफ होता है। वो बता रहा होता है कि अक्सर गांव में मक्खी और मच्छर होते हैं, लेकिन हमारे गांव में होते हैं तो सिर्फ ड्रैगन्स, जो हमारे भेड़ बकरियों को चुरा कर लेकर चले जाते हैं। तभी उसके गांव में ड्रैगन्स आ जाते हैं और ड्रैगन्स का हमला हो जाता है और गांव के सभी लोग ड्रैगन से लड़ने लगते हैं। तभी हमें हिकअप के पिताजी को दिखाया जाता है, जो गाँव के सरदार भी होते हैं। हिकअप को वह पकड़कर घर के अंदर कर देते हैं। वैसे जो हिकअप के उम्र के बच्चे होते हैं वे अपने से बड़ों की मदद करते हैं। हिकअप भी ड्रैगन से लड़ना चाहता है। वो भी अपने पिता की तरह एक अच्छा वाइकिंग बनना चाहता है, लेकिन उसकी बेवकूफियों की वजह से कोई भी नहीं चाहता कि वो बाहर निकले। का बस यही काम था कि अपने पिताजी के दोस्त के साथ हथियार बनाए। और दूसरी तरफ गाँव वाले और ड्रैगन के बीच में फाइट हो रही होती है। तभी आसमान से अचानक एक ऐसा ड्रैगन हमला करता है जिसको कोई भी देख नहीं पाता। उस ड्रैगन का नाम नाइट फ्यूरी होता है। दूसरी तरफ हमें हिकअप को दिखाया जाता है, जो कहता है मैं भी ड्रैगन से लड़ सकता हूँ, और जाल वाला तोप लेकर बाहर आता है और तोप से जाल आसमान की तरफ करके मारता है। गलती से उसमें ड्रैगन नाइट फ्यूरी फंस जाता है। ये देखकर हिकअप तेजी से चिल्लाता है, मैंने ड्रैगन नाइट फ्यूरी को पकड़ लिया। क्या किसी ने देखा? तभी पीछे से एक ड्रैगन आ जाता है, उसके ऊपर हमला करने लगता है। एन वक्त पे उसके पिताजी उसको बचाने के लिए आ जाते हैं और हिकअप को बचाने के चक्कर में कई ड्रैगन्स भाग जाते हैं। इस वजह से उसके डैड उस पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन हिकअप बोलता है, डैड मैंने ड्रैगन नाइट फ्यूरी को पकड़ लिया है, मैं हमेशा की तरह झूठ नहीं बोल रहा, सच में मैंने पकड़ लिया है। लेकिन उसके पिताजी उस पे भरोसा बिल्कुल नहीं करते हैं। हिकअप को पता है कि उसने ड्रैगन नाइट फ्यूरी को पकड़ लिया है। फिर सब घर के अंदर चले जाते हैं और हिकअप ड्रैगन नाइट फ्यूरी को खोजने के लिए चला जाता है। काफी देर खोजने के बाद उसे ड्रैगन नाइट फ्यूरी मिल जाता है, जो उसके फेंके हुए जाल में फंसा हुआ था। ये देख के हिकअप बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, आज मैं ड्रैगन नाइट फ्यूरी को मार दूं तो मैं भी वाइकिंग बन जाऊंगा। फिर हिकअप खंजर निकालता है और उसको मारने के लिए जाता है, लेकिन ड्रैगन नाइट फ्यूरी को देख के उसको मारने का दिल नहीं करता है, क्योंकि वो इतना निर्दयी नहीं होता है कि किसी भी जाल में फंसे ड्रैगन को मार दे। और वह उस ड्रैगन नाइट फ्यूरी को आजाद कर देता है और आजाद होते ही जो ड्रैगन नाइट फ्यूरी होता है वो हिकअप पे हमला कर देता है। लेकिन वह भी हिकअप को मारता नहीं है, क्योंकि हिकअप ने भी ड्रैगन नाइट फ्यूरी को मारा नहीं था। और हिकअप अपने घर वापस आ जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गांव के सारे वाइकिंग एक जगह इकट्ठा होते हैं और गांव का सरदार यानी हिकअप के पिता कहते हैं कि रोज रोज ये ड्रैगन्स हमारे गांव में आके हमारे भेड़ बकरियों को लेके चले जाते हैं। ऐसा नहीं चलेगा और ऐसा कब तक होता रहेगा? हम लोगों को कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा इन ड्रैगन्स का। हमें उनके घोंसले को खोज कर उन सबको मारना पड़ेगा। कुछ लोग तैयार हो जाते हैं जाने के लिए, लेकिन कुछ लोग नहीं जाना चाहते। जो लोग नहीं जाना चाहते हैं उन लोगों का काम था कि यहाँ पे गांव में रहकर वो गांव वालों की हिफाजत करते थे। फिर हिकअप के पिताजी जाने से पहले अपने दोस्त से मिलते हैं और कहते हैं कि गांव के सारे बच्चे और हिकअप को ड्रैगन से लड़ने की ट्रेनिंग दो। फिर हिकअप के पिताजी हिकअप से मिलते हैं और कहते हैं कि अब तुमको भी ड्रैगन से लड़ना सीखना पड़ेगा। लेकिन हिकअप जो ड्रैगन नाइट फ्यूरी को मार नहीं पाया था, इस वजह से अब वह वाइकिंग नहीं बनना चाहता है। और उसके पिताजी कहते हैं कि हिकअप अब तुमको एक अच्छा वाइकिंग बनना पड़ेगा। ये कह के वे अपने साथियों के साथ ड्रैगन्स के बसेरे को खोजने के लिए निकल जाते हैं। फिर सबको ट्रेनिंग हॉल में दिखाया जाता है, जहाँ सब लोग ड्रैगन से लड़ना सीख रहे थे। और हिकअप जो बहुत कमजोर था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लड़ पा रहा था। फिर हिकअप के पिताजी के दोस्त जो होते हैं वो वहाँ के कोच होते हैं। उन लोगों को बता रहे होते हैं कि ड्रैगन्स हमेशा अपने शिकार पर हमला करके उसे मार डालता है। फिर हिकअप सोच में पड़ जाता है कि अगर ऐसा था तो मुझे उस ड्रैगन नाइट फ्यूरी ने क्यों नहीं मार दिया। फिर वो जल्दी से ट्रेनिंग को खत्म करके ड्रैगन नाइट फ्यूरी को देखने के लिए, ड्रैगन नाइट फ्यूरी अभी भी वहीं पे ही था, वो ठीक से उड़ भी नहीं पा रहा था। इसकी वजह से वो मछली का शिकार भी नहीं कर पा रहा होता है। वैसे हिकअप को कुछ समझ में तो नहीं आता है, लेकिन वो ड्रैगन नाइट फ्यूरी का एक चित्र बनाकर वापस घर पे आ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सब लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं। वहाँ हिकअप को सिखाने वाले कोच भी होते हैं। वो बता रहे होते हैं कि अगर ड्रैगन्स को मारना है तो उसके पंख और पूंछ को काट दो, फिर वो तो ना उड़ पाएंगे और ना ही शिकार कर पाएंगे।
पाएंगे। ये सुन के हिकअप उस तस्वीर को देखने लगता है जो उसने बनाया था। फिर उसको समझ में आता है कि उसके पीछे का पंख टूट गया है, इस वजह से वो बेचारा उड़ भी नहीं पा रहा होता है। उसने ये भी देखा था कि वो मछली का शिकार भी नहीं कर पा रहा था। फिर वो ड्रैगन के पास जाता है और एक मछली अपने साथ लेकर जाता है और उसको दे देता है खाने के लिए। लेकिन उस ड्रैगन ने आधा खाया और आधा हिकअप को दे दिया। हिकअप ना चाहते हुए भी उस आधी मछली को खा लेता है। इस तरह हिकअप और नाइट फ्यूरी की दोस्ती हो जाती है। फिर अगले दिन हिकअप ड्रैगन नाइट फ्यूरी के लिए एक नकली पंख बनाकर लेकर आता है और साथ में ढेर सारी मछलियाँ भी लाता है। सारी मछलियाँ ड्रैगन नाइट फ्यूरी के आगे फेंक देता है और नाइट फ्यूरी मछलियों को खाने लगता है और हिकअप चुपके से ड्रैगन नाइट फ्यूरी के पीछे जाके पंख को सेट करने लगता है जो पंख नकली लेके आया था। तभी ड्रैगन उड़ने लगता है। हालांकि वो नकली पंख था, वो उतना अच्छा काम नहीं कर रहा था। फिर अगले दिन उस पंख को हिकअप और अच्छे से बना कर लाता है। धीरे धीरे ड्रैगन नाइट फ्यूरी और हिकअप के बीच दोस्ती गहरी हो जाती है और हिकअप जो बहुत कमजोर लड़का था वो ड्रैगन नाइट फ्यूरी के साथ रहते रहते काफी कुछ सीख जाता है। अब तो वो सारे ड्रैगन्स को भी आसानी से काबू कर लेता था। इस वजह से अब उसकी इज्जत गाँव में बढ़ गई थी। जो लोग उसके आसपास भी नहीं बैठे थे अब वो उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं। लेकिन उसी ग्रुप में एक लड़की भी होती है जिसका नाम एस्टेरेड होता है। हिकअप एस्टेरेड को काफी टाइम से पसंद ही करता था, लेकिन एस्टेरेड को शक हो जाता है और वो सोचने लगती है कि हिकअप जो पहले एकदम नकारा और बेवकूफ था वो अचानक से इतना काबिल कैसे बन गया। एस्टेरेड कहती है क्या हिकअप किसी और से ट्रेनिंग ले रहा है। फिर वो हिकअप का पीछा करती है। उसके पास ड्रैगन नाइट फ्यूरी को देखकर वो डर जाती है और गाँव वालों को बताने जाने लगती है। लेकिन हिकअप उसे रोक लेता है और बताता है कि हमें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये ऐसे बिल्कुल नहीं होते हैं जैसे हमें बताया गया है। ये तो बहुत ही मासूम होते हैं, हमें इनके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ये सब सुनकर एस्टेरेड मान जाती है। फिर दोनों उस पे बैठ के मस्त तरीके से बादलों को चीरते हुए सैर करते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसके साथ और भी ड्रैगन्स आ जाते हैं और वो भी उसके साथ उड़ने लगते हैं। हालांकि हिकअप नहीं चाहता था कि वो भी उन सारे ड्रैगन के साथ में उड़े, लेकिन ड्रैगन नाइट फ्यूरी उन लोगों की एक भी नहीं सुनता है। वो भी उन सारे ड्रैगन्स के पीछे पीछे उड़ने लगता है और वो सारे ड्रैगन्स एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां ड्रैगन्स का बसेरा होता है और वहां एक बहुत बड़ा ड्रैगन होता है। वहीं पे हमें ये पता चलता है कि जो बड़ा ड्रैगन होता है वो सारे ड्रैगन्स को अपने कंट्रोल में करके रखता है और जो सारे ड्रैगन्स होते हैं वे इस बड़े ड्रैगन के लिए खाना चुरा कर लाते हैं, क्योंकि अगर वो खाना चुरा कर नहीं लाएंगे तो खुद इस बड़े ड्रैगन का खाना बन जाएंगे। वो बड़ा ड्रैगन इन सबको खा जाएगा। और एस्टेरेड हिकअप से कहती है कि क्या अभी हम लोग ड्रैगन्स के बसेरे को देख के आ रहे हैं। ये बात हमें गांव वालों से बताना चाहिए जो इतने टाइम से ड्रैगन्स के बसेरों को खोज रहे हैं। लेकिन हिकअप कहता है अभी मत बताओ, नहीं तो वो लोग ड्रैगन नाइट फ्यूरी को भी मार देंगे। फिर हिकअप कहता है मुझे एक दिन का टाइम दो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि हिकअप के डैड और गांव वाले सब वापस आ जाते हैं। उन लोगों को ड्रैगन्स का बसेरा नहीं मिला हुआ होता है। वैसे हिकअप को अब वाइकिंग नहीं बनना है, लेकिन फिर भी वो ड्रैगन के सामने चला जाता है। और दूसरी तरफ हिकअप के पिताजी बोल रहे होते हैं कि आज मुझे मेरे बेटे पे फक्र है। उनको बहुत खुशी होती है, लेकिन फिर ड्रैगन के सामने जाते ही हिकअप अपने आप को सरेंडर करने लगता है, जो गांव वालों को दिखाना चाहता है कि ये लोग ऐसा नहीं है जैसे हमें बताया हुआ है। ये देख के उसके पिताजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपने हथौड़े को जोर से पटकते हैं, जिससे ड्रैगन जो हिकअप के काबू में आने वाला था वो भड़क जाता है और फिर हिकअप के ऊपर हमला कर देता है। हिकअप चिल्लाता है जिससे कि उसका ड्रैगन उसकी आवाज सुनकर आ जाता है और हिकअप को बचा लेता है। अब हिकअप के डैड ड्रैगन नाइट फ्यूरी को देख के पकड़ लेते हैं और हिकअप अपने ड्रैगन को बचाना चाहता है। वो कहता है डैड हमें इस ड्रैगन नाइट फ्यूरी से कोई खतरा नहीं है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी उसके डैड उसकी एक नहीं सुनते हैं और ड्रैगन नाइट फ्यूरी को कैद कर लेते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हिकअप के डैड हिकअप के ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं ये सारे ड्रैगन्स हमारा खाना चुरा कर लेकर चले जाते हैं। लेकिन हिकअप कहता है डैड ऐसा नहीं है, ये ड्रैगन्स अगर खाना नहीं चुरा कर लेकर जाएंगे तो वो खुद खाना बन जाएंगे। उस घोंसले में जो बड़ा ड्रैगन है उसका। ये सुन के उसके पिताजी कहते हैं क्या तुम उस ड्रैगन के घोंसले
घोंसले तक गए हो? बताओ वो बड़ा वाला ड्रैगन कहाँ पर है? हिकअप बताता है, डैड वहाँ तक कोई नहीं जा सकता, उनके घोंसले तक सिर्फ एक ड्रैगन ही ले जा सकता है। मुझे भी नहीं पता वो जगह, मुझे तो नाइट फ्यूरी लेके गया था। ये सुन के उसके पिता कहते हैं, ठीक है तो अब ड्रैगन नाइट फ्यूरी ही रास्ता बताएगा। ये कह के उसके पिता निकल जाते हैं और बेचारा हिकअप जो अपने पिता को बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता उसकी एक भी नहीं सुनते हैं। फिर हम देखते हैं ड्रैगन नाइट फ्यूरी को वो लोग जंजीर में बांधकर ड्रैगन्स के घोंसले को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब इधर हिकअप अपने साथियों को इकट्ठा करता है और कहता है, साथियों अब हमें भी चलना चाहिए उन लोगों की मदद के लिए। फिर उनमें से एक बोलता है, हम लोग वहाँ कैसे जाएंगे? सारे जहाज तो वो लोग ले गए। फिर हिकअप दिमाग लगाता है और कहता है, हम उड़ के जाएंगे। फिर वहाँ पे ड्रैगन्स जो मौजूद थे उन सबको हिकअप अपने काबू में कर लेता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गांव के लोग ड्रैगन्स के घोंसले तक पहुंच गए हैं और अपने तोपों को तैयार करते हैं। फिर उन घोंसलों पर फायर कर देते हैं। तभी देखा जाता है कि सारे ड्रैगन्स बाहर निकलकर उड़ जाते हैं। गांव वालों को लगा हम जीत गए, लेकिन फिर घोंसले में से एक बहुत बड़ा ड्रैगन निकलता है जो हर तरफ तबाही मचा देता है और उस जहाज को भी डुबा देता है जिसपे ड्रैगन नाइट फ्यूरी को बांधा गया था। हर तरफ भगदड़ सी मच जाती है। सब लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तब हिकअप के पिताजी अपने दोस्त से बोलते हैं, मुझे उसका ध्यान भटकाना होगा, लेकिन उनका दोस्त कहता है, तुम अकेले नहीं कर सकते हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तभी हिकअप और उसके साथी वहाँ आ जाते हैं और हिकअप अपने साथियों से कहता है, तुम लोग भी ड्रैगन्स का ध्यान भटकाने में मदद करो, तब तक मैं ड्रैगन नाइट फ्यूरी को जाकर बचाता हूँ। हिकअप बिना कुछ सोचे समझे पानी में छलांग मार देता है और अपने ड्रैगन को बचाने के लिए चला जाता है। काफी कोशिश के बाद भी वह उसे आजाद नहीं करा पाता है और खुद भी डूबने लगता है। ये सब देखकर हिकअप के पिताजी हिकअप को बाहर निकालते हैं। फिर ड्रैगन नाइट फ्यूरी को भी आजाद कर देते हैं। फिर नाइट फ्यूरी और हिकअप दोनों मिलके उस बड़े ड्रैगन से लड़ने जाते हैं। जाते समय उसके पिताजी कहते हैं, बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, मुझे मान जाना चाहिए था, मैं बहुत गलत था। फिर हमें दिखाया जाता है कि नाइट फ्यूरी और बड़े ड्रैगन के बीच लड़ाई होती है। नाइट फ्यूरी उस बड़े ड्रैगन को बादलों के ऊपर लेकर जाता है और वहाँ पे हमला करता है, जिससे बड़ा वाला ड्रैगन भड़क जाता है और चारों तरफ अपने मुंह से आग निकलने लगता है। ये देख के हिकअप को एक आइडिया आता है। जब बड़ा वाला ड्रैगन अपने मुंह से आग निकालने वाला होता है, तभी ड्रैगन नाइट फ्यूरी उसके मुंह के आगे आग लगा देता है, जिससे वह बड़ा वाला ड्रैगन फट जाता है और हर तरफ आग ही आग हो जाता है। तभी हम देखते हैं नाइट फ्यूरी की पूंछ में भी आग लग जाती है, जिसे वो अपना बैलेंस खो बैठता है और वो भी नीचे की तरफ गिरने लगता है। अब ये सब देख के उसके पिताजी भागते हुए उसके पास आ जाते हैं और इधर उधर देखते हैं, हिकअप को खोजते हैं, लेकिन हिकअप कहीं नजर नहीं आता है, जिससे वह बहुत उदास हो जाते हैं। तब ड्रैगन नाइट फ्यूरी अपने पंखों को खोलता है और हिकअप को उसके पिता के हवाले कर देता है। उसके पिताजी देखते हैं कि वह जिंदा है, लेकिन वो बेचारा बेहोश हो गया था। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हिकअप होश में आ जाता है और उसका ड्रैगन भी उसके पास होता है, लेकिन जब वो खड़ा होता है तो वो देखता है कि एक पैर उसका टूटा होता है और नकली पंख जैसा अब उसका नकली पैर भी लगा था। हिकअप बाहर जाता है और देखता है कि अब जो ड्रैगन्स हैं और इंसान दोनों एक साथ रहते हैं और एस्टेरोड को भी हिकअप से प्यार हो जाता है। वो आती है और अपने प्यार का इजहार करती है हिकअप के सामने। और अब लास्ट में दिखाया जाता है कि सब लोग अपने अपने ड्रैगन के ऊपर बैठ के उसकी सवारी करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।